नमस्कार। आज हम खेती के एक ऐसे तरीके पर बात करने वाले हैं जो नया भी है और सदियों पुराना भी। एक ऐसी तकनीक जिसमें हमारी खेतीबाड़ी में क्रांति लाने की और हमारे खाने के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। और यही सवाल आज की हमारी बातचीत का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। हम एक ऐसी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे जहां सबसे एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी किसी लैब में नहीं बल्कि मिट्टी के एक सरल जीते जागते इकोसिस्टम में मिलती है। और इससे ताकत मिलती है प्रकृति के सबसे बुनियादी सिद्धांतों से। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वो क्या प्रॉब्लम है जिससे आज दुनिया भर के किसान जूझ रहे हैं। देखिए, जो मॉडर्न खेती है ना, वो अक्सर बहुत महंगी पड़ती है। और ये कीमत सिर्फ पैसों की नहीं है बल्कि हमारी मिट्टी की घटती सेहत और हमारे पर्यावरण की भी है। तो यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है महंगी केमिकल वाली खेती जो लंबे समय में मिट्टी को कमजोर कर सकती है, और दूसरी तरफ है प्राकृतिक खेती जो न सिर्फ लागत घटाती है बल्कि मिट्टी में एक नई जान डालकर उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी उपजाऊ बनाती है। और सुनिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसके पीछे पक्के सबूत हैं, नंबर्स हैं। स्टडीज बताती हैं कि प्राकृतिक तरीके अपनाने वाले किसान अपनी खेती की लागत में 56% से भी ज्यादा की कटौती कर सकते हैं। अब किसी किसान के लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो मुनाफे और नुकसान के बीच का बहुत बड़ा फर्क है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? जवाब मिलता है दो बहुत ही पुरानी भारतीय तकनीकों में, जीवामृत और घन जीवामृत। ये सिर्फ खाद नहीं है बल्कि ये मिट्टी को जिंदगी देने वाला अमृत है। तो पहले बात करते हैं जीवा अमृत की। ये एक लिक्विड मिक्सचर है। इसको ऐसे समझिए जैसे मिट्टी के लिए एक प्रोबायोटिक ड्रिंक हो जो करोड़ों अच्छे वाले माइक्रोब्स को मिट्टी में पहुंचाकर उसे फिर से जिंदा कर देता है। और फिर है घन जीवामृत। इसे आप जीवामृत का सॉलिड फॉर्म कह सकते हैं, जैसे मिट्टी के लिए एक स्लो रिलीज मल्टीविटामिन की गोली। इसे सूखी खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ये धीरे धीरे मिट्टी को पोषण देता रहता है, जिससे उसकी ताकत और बनावट लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है। और जानते हैं सबसे बढ़िया बात क्या है? कि इन्हें बनाने के लिए कोई बहुत खास या महंगी चीज़ नहीं चाहिए। ये सब कुछ आसानी से मिलने वाली चीज़ों से बनता है। देसी गाय का गोबर और गोमूत्र, पानी, थोड़ा सा गुड़ और आटा। इतना आसान है कि कोई भी किसान इसे अपने खेत पर ही बना सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ पुरानी बातें हैं या फिर आज की साइंस भी इसे मानती है? बस यहीं पर एंट्री होती है हिमाचल प्रदेश में कीवी पर हुए एक बड़े ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट की, जिसने इन पुराने तरीकों को आज की साइंस की कसौटी पर परखा। देखिए, साइंटिस्ट ये पता लगाना चाहते थे कि सबसे बढ़िया कीवी उगाने के लिए जीवामृत और घन जीवामृत की सही मात्रा, मतलब वो परफेक्ट रेसिपी क्या है। तो उन्होंने एक बाग तैयार किया और इन प्राकृतिक खादों की अलग अलग डोज इस्तेमाल करके देखा कि कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा काम करता है। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आसान करके समझते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स थे, लेकिन हम दो पर फोकस करेंगे। एक है T9 यानी कंट्रोल ग्रुप, जिसे कोई भी प्राकृतिक खाद नहीं दी गई, और दूसरा है T5, हमारा चैलेंजर, जिसे घन जीवामृत और जीवामृत की एक तय मात्रा दी गई। अब बस ये देखना था कि कौन बाजी मारता है। और जो रिजल्ट सामने आए ना, वो कमाल के थे। उन्होंने साफ साफ दिखा दिया कि हमारी पारंपरिक समझ में कितनी ज्यादा पावर है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नतीजा, पैदावार यानी यील्ड में जबरदस्त उछाल आया। जिस ग्रुप में कोई खाद नहीं डाली गई थी उसने लगभग 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार दी। लेकिन हमारा T5 ग्रुप, जिसे प्राकृतिक खाद मिली थी, उसने 122 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी ज्यादा की पैदावार दी। मतलब 50% से भी ज्यादा का उछाल। ये किसी भी किसान की जिंदगी बदल सकता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। कहानी सिर्फ क्वांटिटी की नहीं थी, अब बात क्वालिटी पर आ गई थी। और ये जो क्वालिटी का फर्क है ना, वो साफ साफ दिखता है। प्राकृतिक तरीके से उगाए गए कीवी का औसत वजन करीब 77 ग्राम था, जबकि बिना खाद वाले कीवी का सिर्फ 55 ग्राम। इसका मतलब है कि फल बड़े और रसीले तो थे ही, साथ ही किसान को बाजार में इसकी बेहतर कीमत भी मिली। देखिए, पैदावार और फल का साइज ये तो बस शुरुआत थी। असली कमाल तो जमीन के नीचे हो रहा था, मिट्टी में, जहां से सारी जिंदगी शुरू होती है। और ये शायद इस पूरी स्टडी की सबसे जरूरी बात है। इन प्राकृतिक खादों ने मिट्टी के अंदर जैसे एक जान फूंक दी, एक धमाका सा कर दिया। अच्छे वाले बैक्टीरिया की संख्या आसमान छूने लगी, जो कंट्रोल ग्रुप से कई ज्यादा थी।
सोचिए, जैसे एक खाली शहर अचानक एक चहल पहल वाले महानगर में बदल गया हो। यही छोटे छोटे जीव असली हीरो हैं जो पौधों के लिए पोषक तत्वों को खोलते हैं। ये सिर्फ एक सुधार नहीं था, ये तो मिट्टी का एक तरह से पुनर्जन्म था। तो ठीक है, साइंटिफिक प्रूफ तो हमने देख लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सब असल में करना कितना प्रैक्टिकल है। क्या किसान इसे आसानी से खुद बना सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। ये कितना आसान है ये दिखाने के लिए चलिए पंचगव्य बनाने के तरीके पर एक नज़र डालते हैं, जो जीवामृत जैसे ही सिद्धांतों पर काम करने वाला एक जैविक मिश्रण है। जैसा कि यहां दिख रहा है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो किचन में कुछ बनाने जैसा है। आप गाय के गोबर और घी जैसी आसान चीजों से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे दूसरी प्राकृतिक चीजें मिलाई जाती हैं। सबसे जरूरी चीज है समय। मिक्सचर को कई हफ्तों तक फर्मेंट होने दिया जाता है ताकि वो छोटे छोटे जीव अपना जादू चला सकें। मतलब बस प्रकृति को अपना काम करने देना है। तो इन सारी बातों के बाद चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। इन नतीजों का खेती के भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये जो लाइन है ना, ये सीधे उसी कीवी स्टडी के नतीजों से ली गई हैं और ये पूरी कहानी का निचोड़ है। ये सिर्फ एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये तो खेती में एक बड़े बदलाव का रोड मैप है। ये एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो किसानों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, खाने वालों के लिए ज़्यादा हेल्दी है और हमारी धरती के लिए ज़्यादा टिकाऊ है। तो हमने देखा कि कैसे सदियों पुराना ज्ञान लागत कम कर सकता है, पैदावार बढ़ा सकता है और हमारे खाने की क्वालिटी सुधार सकता है, और ये सब करते हुए मिट्टी को भी सेहतमंद बनाता है। तो हम इस बातचीत को इसी एक सवाल पर ख़त्म करते हैं, क्या आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका असल में अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटना है? ऐसा लगता है कि हमारे पैरों के नीचे काम कर रहे अरबों छोटे छोटे जीवों के पास इसका जवाब ज़रूर है।